अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ओमान के अपडेट्स, लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रॉड और फ्रॉडिये। आपको पता है मैं कई अरसे से मेरी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि आप लोगों को जितने भी फ्रॉड्स मार्केट में चल रहे हों उसके मुतालिक मैं आपको रहनुमाई करूं ताकि आप लोग उनके शिकंजे में ना आए और बच जाएं। सो ऑनलाइन जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे इवन एक आर्टिकल भी शाया हुआ है अभी कि कुछ लोग बाहर से बैठ के ऑनलाइन जॉब ओमान की पब्लिश करते हैं और उसकी मद में लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस, मतलब आज से नहीं, मैं आपको 6-8 महीने पहले का भी किस्सा सुनाता हूँ कि बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ यहाँ की और जो नेशनल कंपनियाँ हैं उनकी जॉब्स की ईमेल्स की लोगों को, और वहाँ पे कुछ लोग बेचारे अपनी जॉब छोड़ के और आने के लिए भी तैयार हो गए थे और उनको पैसे भी देने के लिए तैयार थे। फिर उनको वेरीफाई किया उनके ऑफिस जाके तो पता चला कि उन्होंने कोई ऐसी जॉब पब्लिश ही नहीं की है। सो आपको भी अगर कोई भी ऐसी जॉब की ऑफ़र आती है तो प्लीज़ आप उसको वेरीफाई ज़रूर करें। किसी को भी जॉब की मद में पैसे मत दें, क्योंकि यहाँ पे एक तो आप जो वीज़ा लेके आते हैं वो तो आप वीज़ा के पे करते हैं, उसके अलावा जॉब्स पे आप कभी भी आते हैं किसी भी मल्टीनेशनल या अच्छी कंपनी की, तो वो आपसे किसी भी चीज़ के पैसे नहीं मांगती। वो वीज़ा भी खुद अरेंज करती है, वो टिकट भी खुद अरेंज करती है, और वो आपके जो भी मामलात होते हैं यहाँ पे रहना खाना पीना जो भी होता है उसका प्रॉपर एक पैकेज आपको बना के देती है। उसको आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत क्लियर मैसेज है। उम्मीद है कि तमाम लोग इसको सुनेंगे भी और आगे अपने जो जॉब सीकिंग लोग हैं उनको फॉरवर्ड भी करेंगे ताकि वो लोग भी इस शिकंजे से बच जाएं, इन फ्रॉडियों से बच जाएं, क्योंकि पैसा ख़तरनाक चीज़ है। और जैसे जैसे पेंडेमिक की वजह से गुर्बत वगैरह बढ़ रही है तो लोगों ने और ज़्यादा इसको पेशा बना लिया। इसी तरह आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले कुछ लोग जो टेलीफोन करके फ्रॉड करते थे उनको भी आरोपी ने पकड़ा भी है। काफ़ी सारे लोग थे वो, और अक्सर मैसेजेस आपको आते रहते हैं अपना अकाउंट बताओ ये वो इस तरह से। सो उसके साथ साथ ये जॉब वाला भी आप एक ऐड कर लें, क्योंकि अट्रैक्ट होता है ना बंदा एकदम से, उसको खुशी मिल जाती है। मुझे याद है 2007 पता नहीं 8 में मुझे भी एक ईमेल आई थी, वोडाफोन से आपको जॉब की ऑफ़र है। मतलब वो वोडाफोन यूके में मुझे नौकरी दे रहे थे उस वक्त। सो बस इस तरह के मामला चलते हैं, उनसे आप बच के रहिएगा ताकि आप परेशान ना हो। उसके साथ ही साथ केसेस बढ़ रहे हैं जो कि अलार्मिंग है। मतलब पे कल भी 1000 से ऊपर 3 दिन का काउंट था और आज भी 3 डेथ हैं, और उसके साथ ही साथ जो है वो 400 प्लस केसेस हैं। मतलब ये एक अलार्मिंग काउंट है जिसको देखना चाहिए, सोचना चाहिए हर बंदे को इसके बारे में। एयरपोर्ट्स वगैरह वैसे ही चल रहे हैं जैसे चल रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह, सेफ्टी प्रिकॉशंस वगैरह को लेके, और लैंड बॉर्डर का भी वही मामला है जो पहले था। लेकिन अगर यही तादाद रहती है और कुछ बढ़ता है तो ऑफ कोर्स इस पर फिर मजीद स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। तो वो तमाम लोग जो अभी भी गैदरिंग से बाज नहीं आ रहे, प्लीज़ थोड़ा ख्याल रखें आगे पीछे निकलने में अपनी और अपनी फैमिली के लिए। बाकी गोल्ड का आप मुझसे पूछते हैं तो गोल्ड की देखें खबरें तो कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप वेट कर सकते हैं, मैंने ये सुना है और मैंने ये कुछ वर्किंग जो बहुत टॉप करते हैं उन लोगों ने बताया है कि 2021 में सोना मज़ीद गिरेगा और 2022 में तो बिल्कुल गिर जाएगा। मतलब वो हाथ ही नहीं आएगा। अभी भी $1685 पर ऑन्स पे आ गया ऑलरेडी। मतलब $2000 पे था 2000 से 1900 1800 1700, अब 1685 और अब मज़ीद गिर रहा है। डॉलर थोड़ा सा मजबूत हो रहा है। जैसे कि मैंने बताया था कि जितने भी लोग हैं, क्योंकि उसको स्टिमुलस पैकेज दिया गया जो बाइडन की हुकूमत की तरफ से, सो इस वजह से वो थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है। तो ये उन लोगों के लिए जो मतलब करते हैं ये ट्रेड व्रेड वगैरह। बाकी नॉर्मल कॉमन बंदे का तो ऑफ कोर्स इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो इजाज़त, दुआओं में याद रखें अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।